मैं चूचू नहीं करने दूंगा इनको। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ट्रिपल वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स विद कॉन्सेप्चुअल। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पर ध्यान देंगे। वन डायमेंशन मोशन चल रही है प्यारे विद्यार्थियों, वन डायमेंशन मोशन। 1D मोशन में लास्ट में हमने क्या स्टडी किया था, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी। 1D मोशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लगातार जुड़ते जाएंगे और लगातार नोट्स बनाते जाएंगे। फिर क्वेश्चंस उसके सेट करने तैयार, 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट तैयार करने हैं। बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चंस, सैद्धांतिक रूप से क्वेश्चन स्टडी करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। अरे कीमती है क्या? कीमती है तो चुकाना पड़ेगा मामला। कल हम डिस्कस कर रहे थे, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। मामला था बेटा, मामला था, अरे मामला क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी। अरे मोशन अंडर ग्रेविटी था मामला बेटा जी। एक गति ऊपर की ओर हो रही थी बेटा, एक गति नीचे की ओर हो रही थी। हम फ्री फॉलिंग पे चर्चा हो रही थी, फ्री फॉलिंग पे चर्चा कर रहे थे बेटा, फ्री फॉलिंग। और फ्री फॉलिंग में मामला क्या था बेटा? एक बच्चे ने पूछा भी था फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग क्या होता है बेटा? U बराबर 0, एयर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है? 0, और जिस ऊंचाई से पिंड को छोड़ा जाता है वो ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। ये क्या है? ये तीनों ही क्या है बेटा? शर्त है। शर्त है किसकी? मुक्त पतन की शर्त है बेटा। फ्री फॉलिंग, मुक्त पतन, पतन हो रहा है। फ्री फॉल, अरे फ्री फॉल समझ रहे होगा, कल मैंने बताया था फ्री फॉलिंग, किसी बॉडी को फ्री फॉल कैसे किया जाता है, यू नो वेरी वेल, कल डिस्कस हो चुका है। आपके पास फार्मूला क्या था बेटा? अल्टीमेट v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh आपके पास था। अगर फ्री फॉलिंग की बात करें तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो उस स्थिति में v बराबर अंडर रूट 2gh आ गया था क्या जवानों? अरे आ गया था क्या? आ गया था। पृथ्वी से टकराने का वेग, ये अंतिम वेग कह सकते हो आप। कभी कभी कुछ विद्यार्थी अंतिम वेग को 0 मान लेते हैं, लेकिन अंतिम वेग 0 नहीं होता। कोई पिंड पृथ्वी से जब टकराएगा तो 0 वेग से थोड़े टकराएगा बेटा, वो भी वेग से टकराएगा। और उसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2gh, जहां h क्या है? हाइट ऑफ फॉलिंग। हाइट ऑफ फॉलिंग बेटा जी, हाइट ऑफ फॉलिंग, जिस ऊंचाई से उसको क्या किया जा रहा है? छोड़ा जा रहा है। यस, अब आप ध्यान दो, आगे बढ़ाते हैं मामले को। मामले को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपके पास फार्मूला क्या था बेटा? v बराबर अंडर रूट 2gh था। यहां से v स्क्वायर बराबर क्या कर दो बेटा? इसका स्क्वायर कर दो तो 2gh आ गया। ये पहले वाला मामला, यहां से h बराबर क्या आएगा? v स्क्वायर अपॉन 2g। कितनी ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है यहां से आप निकाल सकते हैं। यदि कोई पिंड पृथ्वी के धरातल से, क्वेश्चन क्या है बेटा? यदि कोई पिंड पृथ्वी के धरातल से 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराता है, पृथ्वी के धरातल से कितने वेग से टकराता है बेटा? कितने वेग से टकराता है बेटा जी? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से टकराता है। तो कितनी हाइट से गिरा? h निकालना है। कैसे निकालोगे? ये रहा फार्मूला, h बराबर फार्मूला है यहाँ पे। तो h इक्वल टू कितना आएगा बेटा? h इक्वल टू बताओ, v का मान रखो 10 इंटू 10 अपॉन 2, g का मान भी 10 ले लो, 10 से 10 गया, हाँ 5 कर दो, 5 मीटर की ऊंचाई से उसको छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हो। बहुत प्यारी चीजें हैं जवानों, बहुत प्यारी चीजों का महान अध्ययन हो रहा है।
आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। नीचे से छोड़ा जा रहा है, नीचे से छोड़ा जा रहा है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है। कितने वेग से? u वेग से छोड़ा जा रहा है। a बराबर क्या होगा? प्लस जी। नीचे छोड़ा जा रहा है, g प्लस का लेंगे तो यहां से अगर आपको याद हो nवे सेकंड में चलेगी दूरी क्या होती थी? sn बराबर u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 होती थी क्या जवानों? अरे याद आ रहे क्या? अगर मुक्त पतन की बात हो रही है तो यहाँ पहले फार्मूला लिखो, SN की जगह SNH की जगह क्या लेंगे बेटा? HNH इक्वल टू U एज इट इज प्लस प्यारे विद्यार्थियों की जगह जी बाई 2 2n माइनस 1 बन गया क्या? मुक्त पतन वाले मामले में U बराबर क्या हो गया? 0। अरे पकड़ रहे हो क्या? मुक्त पतन वाले मामले में क्या होगा बेटा? U बराबर 0 तो रख दो यहाँ। तो HNH बराबर HNH इक्वल टू जी बाई 2 इंटू में क्या बेटा? 2n माइनस 1। बहुत प्यारी चीजें हैं मेरे बच्चों। अरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारी चीज है ये। हाइट ऑफ पार्टिकल्स nवे सेकंड में कितनी हाइट गेन कर रहा है? नीचे की ओर गेन कर रहा है जो g फिक्स 2 फिक्स। तो HNH समानुपाती क्या होगा बेटा? 2n माइनस 1। ये पहले भी आ चुका है मामला, याद आ रहा है क्या? तो ये अनुपात बता सकते हैं आप? H1 अनुपात H2 अनुपात H3 अनुपात H4 पता है? 1 अनुपात 2 दूनी 4 में से का 3 अनुपात 5 अनुपात 7। विषम संख्या वाला अनुपात है बेटा ये। कैसा अनुपात है बेटा? विषम संख्या वाला अनुपात है। पूरा ध्यान नोट करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ू क्या? ये हो चुका है मामला, पहले भी आया था ये। एक बहुत ही खास बात बता रहा हूं मैं आपको अब प्यारे जवानों, बहुत खास बात। निर्वात में राज बना करके लिख लेना। निर्वात में राज बना के। निर्वात का मतलब शून्य। शून्य का मतलब जब वायु के प्रतिरोध को क्या माना जाता है? वायु प्रतिरोध को क्या माना जाता है बेटा? शून्य माना जाता है। उस स्थिति में अगर किसी वस्तु को, ध्यान देंगे बोर्ड पर, ये इस आदमी ने इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया। ये जवान क्या कर रहा है? अरे ये जवान क्या कर रहा है बताइए? ये जवान क्या कर रहा है? बता सकते हो क्या बेटा? ये जवान क्या कर रहा है? बताओ बेटा, ये जवान क्या कर रहा है? किसी पिंड को ये बाहर की ओर फेंक रहा है। ये जवान क्या कर रहा है? पिंड को बाहर फेंक रहा है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है बेटा। अगर यू वेग से फेंकता है, अगर यू वेग से फेंकता है तो अधिकतम ऊंचाई पर पिंड जाकर के वापस यू वेग से ही वापस आएगा। जिस वेग से फेंकेंगे वापस उसी वेग से आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। लेकिन मामला क्या है बेटा? निर्वात का। वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए उस स्थिति में इसको हम स्टडी करते हैं प्यारे जवानों। यू वेग से फेंकेंगे, यू से ही वापस आएगा। ऐसा कहां होगा? जब वायु के प्रतिरोध को नगण्य माना जाएगा। जवानों
लिख लिया क्या? जिस वेग से इसको ऊपर की ओर फेंका जाएगा उसी वेग से वापस आएगा। कितनी ऊंचाई ग्रहण करेगा? सपोज करो h ऊंचाई इसने ग्रहण कर ली, u वेग से फेंका, वापस u से आ गया। यहां इसका वेग उच्चतम बिंदु पे क्या होगा? 0। गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। प्लस की बजाय क्या लेंगे यहाँ? माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो v बराबर u माइनस जी टी। ऊपर जाने की स्थिति में v कितना है? उच्चतम बिंदु पे 0, u माइनस जी टी। यहां से u बराबर क्या आ गया बेटा? जी टी। तो t बराबर बताओ u अपॉन जी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय। उच्चतम से यहां तक आएगा बेटा, और u वेग से ही आएगा। तो ये t अप, t डाउन कितना होगा? t डाउन भी इतना ही होगा, u अपॉन जी। t डाउन भी कितना होगा? u अपॉन जी। क्या लिखना है? टोटल टाइम की बात करें तो ऊपर जाने और नीचे आने में लगा समय, कुल समय, टोटल टाइम, जिसको आप फ्लाइट टाइम कहते हैं। दोनों को जोड़ दो, t इक्वल टू यू अपॉन जी प्लस यू अपॉन जी। कितने? 2u अपॉन जी आ गया आंसर। इसको फ्लाइट टाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लाइट टाइम भी बोलते हैं इसको। याद कर दो इसको, इसको याद कर दो जवानों। लिखो क्या? लिख लिया तुमने? वेरी गुड, ध्यान दो। अब ध्यान देना। ध्यान देंगे बेटा। अगर वायु का प्रतिरोध क्या नहीं हो? 0 नहीं हो, अगर वायु का प्रतिरोध 0 नहीं है बेटा, डज नॉट इक्वल टू 0, तो उस स्थिति में ध्यान दें, ऊपर जाने में लगने वाला समय u अपॉन जी प्लस टी, और टी डाउन होगा बेटा उस स्थिति में u अपॉन जी माइनस ए। ये बात नोट कर लो आप। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से सोच के बताओ। ये बात वही आ जाएगी बेटा। अगर वायु के प्रतिरोध को नगण्य तुमने ले लिया, 0 ले लिया, तो वायु के प्रतिरोध के कारण मंडल ए और ए ये सब 0 हो जाएंगे। ये दोनों 0 हो जाएंगे तो वापस वही आ जाएगा u अपॉन जी, u अपॉन जी। ऊपर जाने और नीचे जाने का समय क्या हो जाएगा? सेम। तो बताओ टी डाउन बड़ा है या टी अप? बताओ बेटा। बताओ। जी माइनस ए, जी प्लस ए से कम, ये कम तो ये ज्यादा। टी डाउन बड़ा होगा टी अप से। कब? जब वायु के प्रतिरोध को क्या नहीं लेते? शून्य नहीं लेते। जब वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं लिया जाता। और नगण्य ले लें तो अभी आपने देखा था नगण्य वाले मामले में टी अप और टी डाउन क्या थे बेटा? परस्पर बराबर थे। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लो बेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, कर दो इसको। और ये कब यूज होता है बेटा मामला, लिख दिया मैंने यहाँ, कंडीशन लिख दी, जब वायु का प्रतिरोध नगण्य नहीं लिया जाता, यानी कि वायु की उपस्थिति में ऊपर जाने का समय क्या होता है, कम, और नीचे आने का समय क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। फार्मूला तुम्हारे सामने है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बेटा। मोशन अंडर ग्रेविटी के किसी भी फार्मूले में मास नहीं आया, आप चेक कर लेना, कोई सा फार्मूला देख लेना। मैं एक बार रिवाइज कर दूं इसको, B बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, और एस एन एच 90 सेकंड में चली गई दूरी, U प्लस A बाई 2n माइनस 1। इधर चलो बेटा, ग्रेविटी में V इक्वल टू U प्लस GT, डाउनवर्ड मामला H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, HNH इक्वल टू U प्लस G बाई 2n माइनस 1। ये कब यूज करेंगे बेटा, जब बॉडी कहाँ आ रही है, मैंने दिखा रहा है, देखो यहाँ, जब बॉडी नीचे आ रही है, कितने वेग से, U वेग से, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या लिया जाता है उस समय, नीचे की ओर क्या लिया जाता है, प्लस। अगर बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, V इक्वल टू U माइनस GT, H इक्वल टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, HNH क्या हो जाएगा, U माइनस G बाई 2n माइनस 1, और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GH। क्लियर। इन फार्मूलों को बार बार डिस्कस करके तैयार कर लेना बेटा, बहुत ही प्यारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लगातार बढ़ते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान दो बेटा। अब ध्यान देना, बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं बेटा एक विमीय गति में। अब ध्यान दो, दूरी चर्चा हो चुकी है, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ को एक बार ध्यान से देखो। मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी बेटा, दूरी के बारे में एक लाइन लिखवाई थी, अगर याद हो, अगर कोई पार्टिकल बिंदु ए पर रखा हुआ है और बिंदु बी पे वो जाना चाहता है, तो ये ऐसे चलता है, सपोज करो ये, तो समय के साथ दूरी क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। समय के साथ दूरी क्या होती जा रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। तो बताओ दूरी और समय के बीच ग्राफ कैसा आएगा, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, दूरी और समय के मध्य ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ये y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ पे समय को डिस्कस कर लो, इसको डिस्कस कर लो बेटा, समय को, टाइम, और ये डिस्टेंस आपकी, ठीक है बेटा जी। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय के साथ दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें और यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये अक्ष आप ध्यान से देखो, दूरी को शो करेगी, ये समय को शो करेगा। इस ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू, बताएं पूरी क्लास में कौन बताएगा,
कोई इंटेलिजेंट विद्यार्थी बता सकता है क्या? बताइए बेटा। टेन थीटा ढाल, टेन थीटा के 3 नाम है। स्लोप बोलते हैं, स्लोप इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल। एक प्रवणता भी बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं? प्रवणता। और स्पर्धा भी कहते हैं बेटा इसको, स्पर्धा भी तो बोलते हैं, टेंजेंट। तो बताओ मुझे, बताओ बेटा, टेन थीटा का मान, इसको पी नाम दे दो, इसको जी नाम दे दो। लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ? पीजी। और बेस कौन है बेटा? ओजी। ओजी और पीजी। दिख रहा है क्या? डायग्राम में दिख रहा है क्या बेटा? ओजी और पीजी, ओजी और लोजी। याद आ रहा है क्या? ओजी लोजी सुनो जी, मैं हूं मनमोजी। फिजिक्स का मनमोजी हूं मैं जवानों। अरे जवानों समझ रहे हो क्या? अरे झोलू जवानों, झोलू। क्लास ले रहे हो क्या? नोट करते जा रहे हो क्या? दूरी और समय के मध्य ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है ये। दूरी समय के साथ बढ़ती जाती है यदि पार्टिकल गति कर रहा है। पीजी किसको शो करेगा? दूरी को। और ये ओजी किसको समय करेगा? ओजी किसको शो करेगा? समय को। दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। तो समझ में आ रहा है क्या? दूरी और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, और ग्राफ का जो ढाल होता है, सरल रेखा का जो ढाल है बेटा, प्राप्त सरल रेखा का जो ढाल है, वो किस भौतिक राशि को व्यक्त करेगा? चाल को व्यक्त करेगा, स्पीड को व्यक्त करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, अगर दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए और ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में उस सरल रेखा का ढाल निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करेगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा जवानों? बोर्ड पर है, स्पीड। चाल को वो प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? चाल को। क्लियर है बेटा? भूलना नहीं है। याद हो गया क्या? अरे याद हो गया क्या? तैयार हो गया क्या? लिख लो, धीरे धीरे लिख लो, धीरे धीरे नोट्स बना लो। टॉपिक क्या था? दूरी और समय के मध्य ग्राफ। और ग्राफ का जो ढाल है वो क्या देता है? सदैव चाल देता है। और चाल क्या होती है बेटा? चाल का दूसरा मामला, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को क्या कहते हैं बेटा? चाल कहते हैं। एकांक समय में, इकाई समय में किसी कण द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। आगे बढ़े क्या? बढ़ते हैं आगे। ध्यान दो, अभी एक ग्राफ दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, एक ग्राफ पहचानने का प्रयास करना। दूरी और समय के मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है। अरे क्या खींचा जा रहा है जवानों? दूरी और समय के मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है। डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या खींचा जा रहा है? ग्राफ। ग्राफ प्लॉटिंग बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। इट इज टाइम हियर, दिस इज डिस्टेंस हियर, और ग्राफ है भैया। ग्राफ देखो, ये देखो भाई और बहनों,
ग्राफ को फोकस करो जवानों, ग्राफ दिख गया क्या? ग्राफ दिख रहा है क्या? दूरी और समय के बीच ग्राफ देख लो बिल्कुल बोर्ड पे भाइयों और बहनों, भाइयों और बहनों, फिजिक्स समझनी है, भाइयों और बहनों, फिजिक्स समझनी है। यहां ध्यान दो, अरे यहां ध्यान दो, बिंदु ए पे, बिंदु ए पे ध्यान देंगे। ये ग्राफ सही है क्या? ये ग्राफ सही है क्या? बताओ बेटा। ग्राफ सही है क्या? स्पष्ट दिखाई दे रहा है बेटा। मैंने कहा था दूरी समय के साथ बढ़ती है, दूरी समय के साथ बढ़ती है। ग्राफ क्या कह रहा है? दूरी समय के साथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, उसके बाद क्या होने लगी? घटने लगी। ये तो गलत बात है भाई। तो बिंदु ए तक, बिंदु ए तक ये ग्राफ सही है, क्योंकि दूरी समय के साथ सदैव बढ़ती है, घटती नहीं है। लेकिन यहां ए के बाद मामला घट रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो क्या लिखोगे बेटा निष्कर्ष ग्राफ को देख करके? कंक्लूजन क्या निकाल लिया तुमने? अरे कंक्लूजन निकाल लिया क्या? बताइए मुझे कंक्लूजन। कंक्लूजन है, यह है ग्राफ बिंदु ए तक सही है, बिंदु ए तक सही है। यह ग्राफ क्या है बेटा? बिंदु ए तक सही है। क्लियर कर लेना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो, चाल समय ग्राफ, स्पीड टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखोगे क्या? मैं वापस बना रहा हूं, टाइम ले लो बेटा जी, एक्स एक्स वाई एक्स मूल बिंदु, और यहां आपको लेनी पड़ेगी स्पीड। और सपोज करो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे है, सरल रेखा ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? सरल रेखा, एक समान चाल वाला मामला, एक समान चाल वाला मामला। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा मैंने, ये एंगल थीटा मान लो, ये कैपिटल जी मान लो, और ये पी मान लो। ध्यान देंगे बेटा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ।
इस सरल रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताओ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा? ये क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार ओजी गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है बेटा? पीजी। तो 1/2 ओजी क्या है? टाइम। और पीजी क्या है बेटा? पीजी किसको व्यक्त करता है? चाल को, स्पीड को। किसको व्यक्त करता है बेटा? स्पीड को। मजा आ रहा है क्या? अरे मजा ले रहे हो क्या जवानों? रफ कॉपी खोल के बैठे हो क्या? सॉल्व कर रहे हो क्या? मैं चेक करूंगा बेटा। जो परिचित विद्यार्थी हैं, ध्यान दो, आप पूरा ध्यान। अभी आप क्या जानते हो? चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। दूरी बराबर क्या आएगा? चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय किसको व्यक्त करता है? दूरी को। चाल गुणा समय किसको व्यक्त करता है बेटा? दूरी को। यहां चाल गुणा समय है तो ये पद किसको व्यक्त करेगा? दूरी को। और ये किसके बराबर है? त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो कहने का मतलब क्या है? अगर चाल और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त सरल रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल दूरी को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है बेटा? दूरी को। नोट कर लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाल और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ द्वारा, सरल रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है बेटा? दूरी को प्रदर्शित करता है। भूलना नहीं है। अरे भूल जाओगे क्या? आपको नहीं भूलना है, ध्यान कर लो, लिख के देख लो इसको बेटा जी। आगे बढ़ेंगे, ग्राफ खींचेंगे, पुनः एक ग्राफ और खींचेंगे बेटा, वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ बेटा? वेग समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ बताओ बेटा? कौन सा ग्राफ खींचेंगे? वेग समय ग्राफ, वीटी। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। एक्स एक्स वाई एक्स, मूल बिंदु। टाइम ले लो बेटा यहाँ पे, तो टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी ग्राफ खींचो और आप सरल रेखा सपोज करो बेटा, सरल रेखा प्राप्त होगी। परपेंडिकुलर वही परपेंडिकुलर डाल दो बेटा। इस एंगल को क्या मान लो? थीटा। इसको बिंदु P और ये बिंदु G। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्या निकालने जा रहा हूं? अरे क्या निकालने जा रहा हूं बताओ? हाँ जी बताइए। अरे कोई बता सकता है पूरी क्लास में? स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप, ढाल निकाल रहे हैं। ढाल निकाल लोगे तुम? निकालो। tan थीटा इक्वल टू
पीजी अपॉन ओजी अभी डिस्कस हुआ था, पीजी अपॉन ओजी। पीजी कौन है बेटा? पीजी इसके समांतर है, एक्स एक्स के, वाई एक्स के समांतर है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अपॉन ओजी टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? एक्सीलरेशन। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। इस स्थिति में सरल रेखा का ढाल किसको प्रदर्शित कर रहा है बेटा? त्वरण भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या देगा आपको? एक्सीलरेशन देगा, त्वरण देगा। बोलो बात को समझेगा बेटा? समझ गए क्या बात को? तुम लिखते जाओ बेटा साथ साथ, बहुत प्यारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा मामला बता रहा हूँ, बहुत प्यारी चीजें हैं, अलग से नोट करते जाना इसके। वो तो बताओ, वेग और समय के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे, वेग और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे तो बेटा प्राप्त सरल रेखा का जो ढाल है वो क्या देगा? वो आपको क्या देगा बेटा? त्वरण देगा, एक्सीलरेशन देगा, भूलना मत। अगर बेटा अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, सपोज करो, तो tan थीटा, tan 90 का मान क्या होता है? अनंत। तो त्वरण कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये रफली क्वेश्चन है बेटा। त्वरण कितना हो जाएगा बेटा? अनंत। थीटा बराबर 45 ले लिया तो tan 45 कितना होता है? tan 45 कितना होता है बेटा? 1। तब त्वरण कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। तब त्वरण कितना हो जाएगा बेटा? 1 के बराबर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? आप सभी समझ रहे हो क्या? बताइए जवानों, आप सभी समझ रहे हो क्या? ओके जी, आप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं जवानों। आगे बढ़ते हैं। एटी ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ। एक्सीलरेशन और टाइम के मध्य ग्राफ बेटा। पी मान लो, परपेंडिकुलर डाल दो बेटा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ, इसको जी मान लो। यदि त्वरण और समय के मध्य ग्राफ है और ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है तो प्यारे विद्यार्थियों, तो प्राप्त सरल रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को व्यक्त करेगा? टेल मी। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द विच टाइप ऑफ क्वांटिटी ना, उसका नाम क्या होगा? क्या नेम होगा उसका जवानों? आप जरा देखिए बेटा,
देखो तरीका तो वही है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ OG इंटू PC। हाफ OG क्या है बेटा, टाइम, और PG क्या है, y एक्स के समांतर त्वरण, एक्सीलरेशन। अब बताओ, एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन टी। तो a इंटू टी इक्वल टू क्या आएगा, v। तो क्या होगा, ये घटना किसको व्यक्त करेगी, पूरी की पूरी, बताइए, वेग को। किसको व्यक्त करेगी बेटा, किसको व्यक्त करेगी बेटा जी, वेग को व्यक्त करेगी। किसको व्यक्त करेगी, वेग को। नोट्स बना रहे हो क्या बेटा, अरे लगातार नोट्स बनाते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, सब्सक्राइब करते जाएंगे, और लगातार कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स पढ़ते जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, लगातार डिस्कस किया करो चैट करके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोबारा बताओ गुरुजी, दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा मैं तुम्हें, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बता दूंगा। भाइयों और बहनों, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बता दूंगा मैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बता दूंगा। प्यारे जवानों, प्यारे जवानों, भारत माता की जवानों, लगातार सोल्व कर रहे हो क्या, लिख रहे हो क्या, लिख लिया क्या, मैं आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ जाऊं मैं, अरे मैं खुश हो जाऊं क्या कि तुम समझ गए हो, खुश हो लूं क्या मैं थोड़ा बहुत। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम भी खुश रहो, समझ गए हो तो आगे बढ़ो। एक बहुत ही प्यारी बात और हम यहां करने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारी बात हम यहां करने जा रहे हैं, एक धीमी गति में। प्यारे जवानों, लगातार जुड़े रहोगे, लगातार न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते जाओगे। ध्यान दो, एक क्वेश्चन के रूप में मैं ग्राफ बना रहा हूं, y एक्स x एक्स, ध्यान से देखेंगे इसको, ये ध्यान से देखेंगे, एक्स अक्ष पर किस भौतिक राशि को व्यक्त किया गया, टाइम को किया गया, और यहां पर ध्यान दो, यहां पर चाल लिख ली मैंने, चाल, चाल का मतलब स्पीड, स्पीड की बात कर रहे हैं। ध्यान देंगे, बताओ बेटा, समय के साथ चाल बढ़ रही है या घट रही है, या नियत है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, और या फिर ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित ग्राफ से स्पष्ट है कि चाल समय के साथ बढ़ रही है, घट रही है, अपरिवर्तित है, इनमें से कोई नहीं। कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ग्राफ क्या कह रहा है।
समय के साथ चाल बढ़ रही है या घट रही है, मुझे बताइए। समय नियत है बेटा, समय नियत हो सकता है। समय समय रुक सकता है क्या? नहीं, ये असंभव है। ये ग्राफ क्या है? असंभव। यानी कि टाइम रुकता थोड़ी है बेटा, लेकिन ग्राफ क्या कर रहा है कि टाइम तो क्या हो गया, रुक गया है। बोलना नहीं है। दूसरा ग्राफ एक और खींच देता हूं। चाल एक सेकंड में वाला, चाल और समय का ही मामला ले लेते हैं। और ये समय के साथ साथ चाल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये एंगल कितना, थीटा। ध्यान दो। अब बताओ समय और चाल के मध्य संबंध क्या? समय और चाल के मध्य संबंध क्या है? रफली आइडिया दो, इसका मीनिंग क्या है? समय के साथ चाल लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यस और नो? ध्यान दो बेटा। अगर मैं यहां चाल की जगह, अगर मैं यहां समय और दूरी ले लूं और ग्राफ स्ट्रेट लाइन खींच दूं और थीटा एंगल ले लूं, तो मुझे बताओ बेटा, थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है? या आप पहले ये लिख दो, tan थीटा बराबर क्या है, इस रेखा का ढाल क्या देगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय चाल देगा। थीटा क्या है, ग्राफ क्या कह रहा है, थीटा नियत है, थीटा नियत है, चाल भी, tan थीटा भी क्या होगा, नियत, और चाल भी क्या होगी, चाल भी क्या होगी बेटा, चाल भी नियत होगी, चाल भी क्या होगी बेटा, नियत। क्लियर? बताओ, चाल क्या हुई फिर, नियत हुई ना बेटा। अगर ये ग्राफ में ऐसे खींच दूं, दूरी में और समय में ऐसे, अब बताओ इस केस में थीटा कितना है, इस केस में थीटा बताओ, ढाल बताओ, ढाल बता दो जवानों, ढाल इस केस में थीटा बराबर 90 डिग्री है, tan 90 का मान बताओ, ढाल tan 90 का मान अनंत, चाल क्या हो जाएगी, अनंत। संभव है क्या? नो, दिस ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। किसी वस्तु की चाल क्या नहीं हो सकती, अनंत नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ क्या नहीं करेगा बेटा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह के लगातार मामले हम डिस्कस करते जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट मामला आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, लगातार जुड़े रहेंगे। इसी के साथ आप सभी जवानों का दिल से धन्यवाद करता हूं, सैल्यूट करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मां भारती के चरणों में वंदन करता हूं।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।